नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 18/12/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA BSc 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत फिजिकल एजुकेशन पेपर का नाम था एथलेटिक इंजूरियस एंड रिहेबिलिटेशन का पेपर हुआ है। पेपर कोड था PHED 301 और पेपर ID था 1698। आज हम इसके आंसर की को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, एथलेटिक देखभाल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, चोटों को रोकना और उनका इलाज करना। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, तीव्र चोटों का प्रबंधन के लिए एथलेटिक्स देखभालों में निम्नलिखित में से कौन सी विधि आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है? तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, RICE। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य आंतरिक कारक है जो खेल चोटों का कारण बन सकता है? तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D, मांसपेशियों में असंतुलन। चौथा प्रश्न पूछा गया था, एथलीटों में चोट लगने में ओवर ट्रेनिंग की क्या भूमिका है? तो चौथे प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D, यह चोट के जोखिम को कम करता है। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, एथलेटिक प्रदर्शन के दौरान अनुचित तकनीक चोटों में कैसे योगदान देती है? तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, यह शरीर के विशिष्ट भागों पर अत्यधिक दबाव डालती है। छठा प्रश्न पूछा गया था, खेलों में चोटों के रोकथाम कार्यक्रमों का प्राथमिक बिंदु क्या है? तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, जोखिम कारकों को कम करना। सातवां प्रश्न पूछा गया था, खेलों में टखने की चोट का सबसे आम प्रकार क्या है? तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, मोच। आठवां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस चोट में मांसपेशी फाइबर का फटना शामिल है? तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, खिंचाव। नौवां प्रश्न पूछा गया था, निम्न कौन सी चोट मांसपेशी या टेंडन से के अधिक उपयोग से होती है? तो नौवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, कंटूशन। इस पे हमें थोड़ा डाउट है, आप लोग कमेंट करके इसका सही उत्तर ज़रूर बताइएगा। 10वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा खेल चोटों के लिए जोखिम कारक नहीं है? तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D, अपर्याप्त उपकरण। 11वां प्रश्न पूछा गया था, टेंडिनाइटिस शब्द का क्या अर्थ है? तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, टेंडन की सूजन। 12वां प्रश्न पूछा गया था, पुनर्वास प्रक्रिया में कोल्ड या शीतल पैक कैसे सहायता करता है? तो 12वें प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, सूजन को कम करता है। 13वां प्रश्न पूछा गया था, आसन संबंधी विकृति का सबसे आम कारण क्या है? तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, गलत आसन की आदतें। 14वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें रीढ़ की हड्डी बगल की ओर मुड़ जाती है? तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, स्कोलियोसिस। 15वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा आसन संबंधी विकृति ऊपरी पीठ के अत्यधिक बाहर की ओर वक्रता द्वारा चिन्हित होती है? तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D, क्योफोसिस। 16वां प्रश्न पूछा गया था, स्कोलियोसिस का एक सामान्य लक्षण है? तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, असमान कंधे। 17वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन खराब मुद्रा और आसन संबंधी विकृति में योगदान दे सकता है? तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, नियमित व्यायाम। 18वां प्रश्न पूछा गया था, किस आसन विकृति को अक्सर कुबड़ापन कहा जाता है? तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, क्योफोसिस। 19वां प्रश्न पूछा गया था, पुनर्वास का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C,
कार्यक्षमता और गतिशीलता की बहाली। 20वां प्रश्न पूछा गया था, किस प्रकार का पुनर्वास गति और शारीरिक शक्ति में सुधार पर केंद्रित है? तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भौतिक चिकित्सा। 21वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी विधि शारीरिक पुनर्वास में प्रयुक्त होने वाली सामान्य विधि है? तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी। 22वां प्रश्न पूछा गया था, सूजन या चोट के उपचार में संपीड़न के लिए आमतौर पर किस प्रकार की पट्टी का उपयोग किया जाता है? तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलास्टिक पट्टी। 23वां प्रश्न पूछा गया था, टेपिंग का उपयोग मुख्यतः खेल चिकित्सा में किया जाता है। तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गतिविधि के दौरान जोड़ों और मांसपेशियों को स्थिर करना। 24वां प्रश्न पूछा गया था, टखने की मोच को रोकने के लिए टेप लगाने की सामान्य विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 आकृति तकनीक। 25वां प्रश्न पूछा गया था, काइनेसियोलॉजी टेप का मुख्य कार्य क्या है? तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गति को प्रतिबंधित किए बिना मांसपेशियों को सहारा देना। 26वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन फिजियोथेरेपी का प्रमुख सिद्धांत है? तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गति और कार्यात्मक क्षमता को बढ़ावा देना। 27वां प्रश्न पूछा गया था, फिजियोथेरेपी में पुनर्वास का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकतम कार्यात्मक स्वतंत्रता बहाल करना। 28वां प्रश्न पूछा गया था, फिजियोथेरेपी में मांसपेशियों की जकड़न से राहत पाने के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत उत्तेजना। 29वां प्रश्न पूछा गया था, फिजियोथेरेपी में व्यायाम चिकित्सा की क्या भूमिका है? तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। 30वां प्रश्न पूछा गया था, जल चिकित्सा में कंट्रास्ट स्नान का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिसंचरण में सुधार के लिए गर्म और ठंडा पानी का प्रयोग बारी बारी से करना। 31वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी जल चिकित्सा तकनीक में उथले पानी में व्यायाम शामिल है? तो 31वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलीय ट्रेडमिल। 32वां प्रश्न पूछा गया था, थर्मोथेरेपी का प्राथमिक चिकित्सकीय प्रभाव क्या है? तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रक्त परिसंचरण को बढ़ाना और मांसपेशियों को आराम देना। 33वां प्रश्न पूछा गया था, पारंपरिक सौना की सामान्य तापमान सीमा क्या है? तो 33वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 70 से 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि 90 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन में 70 से 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 34वां प्रश्न पूछा गया था, भाप स्नान और सौना में क्या अंतर है? तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सौना में सूखी गर्मी का उपयोग किया जाता है, जबकि भाप स्नान में नम गर्मी का उपयोग किया जाता है। 35वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सौना या भाप स्नान से नियमित उपयोग से ठीक हो सकती है? तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मांसपेशियों में तनाव और जोड़ों की अकड़न। 36वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी मालिश का प्रकार है जिसमें मांसपेशियों और संयोजी ऊतक की गहरी परतों को लक्षित करने के लिए धीमी गहरी स्ट्रोक का उपयोग किया जाता है? तो 36वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गहरी ऊतक मसाज। 37वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा मालिश चिकित्सा के लिए निषेध है? तो 37वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुखार या सक्रिय संक्रमण। 38वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस स्थिति में गहरी ऊतक मालिश से बचना चाहिए? तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाल में हुई सर्जरी या खुले घाव। 39वां प्रश्न पूछा गया था, तीव्र शारीरिक गतिविधि के बाद खेल मालिश का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है? तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मांसपेशियों के दर्द को कम करने और चोटों को रोकने के लिए। 40वां प्रश्न पूछा गया था, खेल मालिश में प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए आमतौर पर
निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो 40वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। लसिका जल निकासी, एफ्लूरेज, पट्रीसेज, उपर्युक्त सभी। 41वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सीय व्यायाम को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट शारीरिक स्थितियों में सुधार लाने या चोट से उबरने के लिए निर्धारित व्यायाम। 42वां प्रश्न पूछा गया था, चिकित्सीय व्यायाम सबसे अधिक प्रभावी होते हैं जब? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताओं और चोटों के उबरने के चरण के अनुरूप। 43वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए सक्रिय व्यायाम का वर्णन करता है? तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। 44वां प्रश्न पूछा गया था, सक्रिय और निष्क्रिय मांसपेशी मजबूत करने वाले व्यायामों के बीच प्राथमिक अंतर क्या है? तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय व्यायाम के लिए स्वैच्छिक मांसपेशी संकुचन की आवश्यकता होती है जबकि निष्क्रिय व्यायाम के लिए नहीं। 45वां प्रश्न पूछा गया था, तंतु जोड़ता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड्डी से हड्डी को। 46वां प्रश्न पूछा गया था, टेंडन क्या है? तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड्डी से पेशी को जोड़ता है। 47वां प्रश्न पूछा गया था, पुनर्वास कार्यक्रम में स्ट्रेचिंग की क्या भूमिका है? तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। लचीलेपन में सुधार, गति की सीमा में सुधार, मांसपेशियों की कठोरता को रोकना। 48वां प्रश्न पूछा गया था, फ्रैक्चर जहां टूटी हुई हड्डी का एक हिस्सा दूसरी हड्डी को जोड़ता है उस फ्रैक्चर को कहा जाता है? तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इम्पैक्ट फ्रैक्चर। 49वां प्रश्न पूछा गया था, विस्थापन का संबंध है? तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जोड़ों के चोट से। 50वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, त्वरित सूजन से प्रभावित व्यक्ति को किस प्रकार का प्राथमिक उपचार दिया जाता है? तो 50वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शीतल चिकित्सा। इस प्रकार मैंने आप लोगों को BA 5th सेमेस्टर, BA MBCom 5th सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन PHED 301 का आंसर की सही देने का प्रयास किया है। अगर इसमें कुछ त्रुटियां होंगी तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।